हाय एवरीवन, दिस समन द्विवेदी। तो अब बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी कर रहे थे। हमने पहले लेक्चर में कुछ बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखे थे, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, इसे हमने अच्छे से समझा था। उसके बाद रेंज क्या होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये सारी चीजें हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज हम बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, आपको उनमें कोई डाउट ना रह जाए। उससे रिलेटेड हम कुछ अच्छे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे, जो शायद आपको करने में थोड़ा मजा भी आएगा और अच्छे कॉन्सेप्ट भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। इसके बाद हम मूव करेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट से। एक नया टॉपिक है, इससे हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन करने के बाद हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है और इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रो विथ आ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। एक प्रोजेक्टाइल है जिसे कितनी स्पीड से फेंका जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका जाता है, एंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, जो कि इनिशियली कितना एंगल बना रहा, 60 डिग्री का बना रहा है। तो हम प्रोजेक्टाइल एक फेंक देते हैं इनिशियली कितनी एंगल से, 60 डिग्री एंगल से। स्पीड कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, विथ हॉरिजेंटल, एंगल कहां से है, हॉरिजेंटल से है। अब क्या हो रहा है जरा देखना। फाइंड द मिनिमम टाइम आफ्टर व्हिच इंक्लिनेशन विथ द हॉरिजेंटल इज 45। वह मिनिमम टाइम बनाना है जब इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब ये थीटा की वैल्यू 60 से घट के 45 हो जाए। तो ये 45 कितनी बार होगी, इसकी वैल्यू 2 बार होगी। देखो कब होगी, एक बार प्रोजेक्टाइल जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तब कहीं एक ड्यूरेशन होगा कि जब इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो, 45 हो। एक जब मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे जाके हिट करेगा उस केस में, मतलब एक यहां से यहां तक में कहीं एक बार 45 एंगल मिलेगा, एक यहां से यहां तक में कहीं 45 एंगल मिलेगा। क्योंकि हमसे मिनिमम टाइम पूछा है, क्या बोला है, मिनिमम टाइम बताना है। इसका मतलब ये है कि जब जा रहा होगा मैक्सिमम हाइट पे उस केस में, मतलब यहां कहीं इसका एंगल 45 हुआ होगा। ठीक है, जब इसका एंगल 45 हुआ, मान लेते हैं उस टाइम इसकी वेलोसिटी कुछ भी थी। ओके, अच्छा, इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या है, ux इक्वल टू क्या है, 100 cos 60, मतलब ये कितना आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और uy क्या है, 100 sin 60, मतलब 50√3 मीटर पर सेकेंड। ए इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है। अच्छा, जब एंगल 45 डिग्री बन रहा है उस केस में ए मान लो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है vx है और y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है vy है। ठीक है, कुछ यहां से जाके चेंज हो जाएगी, तो vx अपान vy इक्वल टू 1045 के। हाँ, यहां से क्या निकल के आएगा, vx इक्वल टू vy। अच्छा भैया, क्योंकि हमें पता है जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन में कहीं कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो ux vx क्या होगी, ux के बराबर, ux कितनी है, 50 है, तो यहां से vx इक्वल टू किसके बराबर होगा, ux। फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन बराबर इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। क्यों ऐसा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है और वेलोसिटी चेंज करने के लिए रिस्पांसिबल कौन होता है, एक्सेलरेशन होता है। इसलिए हम ये बात लिख पा रहे हैं और कह पा रहे हैं यहाँ पे कितने के बराबर है, 50 मीटर पर सेकेंड से। देन vy इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। अब भाई vy मिल गया, फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी है, 50 है, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी है, 50√3 है। तो हम टाइम नहीं निकाल सकते, डेफिनेटली टाइम हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, v बराबर u प्लस vy बराबर uy प्लस ay इंटू टी। क्योंकि vy फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 50 है, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है, 50√3 है, माइनस 10t। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 माइनस √3 माइनस 1/10। तो एक आएगा, t इक्वल टू क्या आएगा, 5√3 माइनस 1। क्लियर है, कोई डाउट हो आप इसमें पूछ सकते हो। अच्छा, x डायरेक्शन में क्यों इक्वेशन नहीं, कि x डायरेक्शन में देखो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। ठीक है,
एक्सेलरेशन है नहीं। अगर हमें ए पता होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पता होता तो हम एक्स डायरेक्शन में क्या लगा के एक यू एक्स इंटू टी लगा के उसके बराबर कर देते, किसके, डिस्प्लेसमेंट के, और वहां से टी की वैल्यू निकाल लेते, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन पता ही नहीं है, इसलिए हम एक्स डायरेक्शन में काम नहीं कर पाए, हम वाई डायरेक्शन में मोशन को इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई किए हैं। क्लियर है बात, ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई हो तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो। और हाँ, एक बात और है यार, क्वेश्चन को सोल्यूशन देखने से पहले एक बार खुद से ट्राई किया करो। अगर तुमसे खुद से क्वेश्चन निकल जाए ना तो जान लेना तुम्हारे कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर है। तो चलिए इसे नोट करो। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यहां पे क्या है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, कितने एंगल पे, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। क्या किया गया भाई, एक पार्टिकल है जिसे प्रोजेक्ट किया गया है 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और कितने एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे। अब क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद इसका पोजीशन वेक्टर बताना है। तो चलिए देखो, पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या होगी, 20 cos 30 मतलब क्या आ जाएगा 10√3, और 20 sin 30 मतलब 10 आ जाएगा। ओके, अब कितने सेकेंड बाद, 1 सेकेंड बाद में, 1 सेकेंड बाद मानते हैं यहाँ पे कहीं है ये ऑब्जेक्ट, तो इसका पोजीशन वेक्टर मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा आफ्टर, सॉरी वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा आफ्टर 1 सेकेंड। तो एस इक्वल्स टू यू टी मतलब 10 इंटू टी माइनस हाफ ऑफ, सॉरी 1 है, टी की वैल्यू 1 है, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर मतलब 10 टी 1 का स्क्वायर, मतलब ये कितना आ जाएगा 10 माइनस 5, ये आ जाएगा 5 मीटर। वाई में आ गया, यक्स में कितना आएगा, यक्स में आएगा यू एक्स इंटू टी, जो एक्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, ए आएगा यू एक्स इंटू टी, तो यू एक्स कितना है 10√3 है, और टी की वैल्यू 1 गिवन है, तो इधर कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10√3 का। तो पोजीशन वेक्टर क्या निकल के आ जाएगा आफ्टर 1 सेकेंड के बाद, तो जो पोजीशन वेक्टर आएगा इसे आर वेक्टर से लिख देते हैं, वो क्या आएगा 10√3 आई कैप प्लस 5j कैप, ये क्या आएगा पोजीशन वेक्टर कितने टाइम के बाद, आफ्टर 1 सेकेंड। अब इसका दूसरा पार्ट क्या देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर पोजीशन वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेलोसिटी है, क्या है वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल बताना है। तो हमने वेलोसिटी वेक्टर तो निकाल लिया इस केस में, लेकिन पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर कैसे पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर 1 सेकेंड बताना, v बराबर u प्लस एटी से, तो फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या आ जाएगा, v बराबर u प्लस एटी मतलब 10 माइनस 10 बराबर 0, फाइनल वेलोसिटी 1 सेकेंड के बाद 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन हो तो कांस्टेंट रहेगी, मतलब vx इक्वल्स टू कितना रहेगी 10√3 रहेगी। ठीक है, v बराबर u प्लस एटी, ठीक है, तो ये जाएगी 10√3, तो जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर आएगा 1 सेकेंड पे वो क्या आ जाएगा 10√3 आई कैप। अब हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे पोजीशन वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, और क्या लिखेंगे RV cos थीटा, यही तो मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर मॉड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 300, डॉट प्रोडक्ट जब लोगे तो 300 आ जाएगा, और मैग्नीट्यूड दोनों का, तो मैग्नीट्यूड दोनों का निकालने के लिए हम क्या करेंगे 10√3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 10√3 ही रहेगा इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा रहेगा। अब यहाँ से हम थीटा कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कि केवल और केवल इसमें कैलकुलेशन और आपको कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, अब यार थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, तब तक इसे नोट करो। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, अ बॉल इज थ्रो फ्रॉम द ग्राउंड लेवल सो एज
it to just clear the so as to just clear a wall 4 meter height at a distance of 4 meter and fall at a distance of 14 meter from the wall. Find the magnitude of and direction of initial velocity of the wall. क्वेश्चन क्या है, एक वाल है जहां से उससे 4 मीटर की डिस्टेंस पे एक कोई चीज एक बाल प्रोजेक्ट की जा रही है, और ये इस तरीके से प्रोजेक्ट की गई है कि इससे 4 मीटर की डिस्टेंस पे प्रेजेंट 4 मीटर की एक वाल है, जिसे क्या करता है, जस्ट क्लियर द वाल। ये क्या करता है, वाल को जस्ट क्लियर कर जाता है, और इस वाल को क्लियर करने के बाद इस वाल से जाके प्रोजेक्टाइल, ये जो बाल है 14 मीटर की डिस्टेंस पे जाके गिरती है। ठीक है, और हमें बताना है इसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो यहां पे हम क्या लगा सकते हैं, हमें रेंज पता है r इक्वल टू कितना है, 18 है। हमें एक कोऑर्डिनेट पता है इसके पाथ पे, हाँ x, y क्या होगा 4, एक पॉइंट P है। तो क्या हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के साथ खेल सकते हैं, डेफिनेटली। क्या हो जाता है, y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई r होता है, क्योंकि x और y हमें पता है कितना, 4 इक्वल टू 4 tan थीटा 1 माइनस 4 बाई कितना 18। यही तो, यहां से क्या निकालेंगे, यहां से हम कैलकुलेट करेंगे tan थीटा की वैल्यू, और वो कितना आएगा 18 माइनस 4 मतलब 14 बाई 18, और 18 इंटू 4 बाई 14 इक्वल टू 4 tan थीटा, 4 से 4 गायब, tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/7, ये क्या आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें पता है रेंज इक्वल टू क्या होता है, रेंज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है। तो हम उसे ऐसा लिखेंगे 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं अपान जी। क्लियर है, जी की वैल्यू 10 हम ले लेते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू किससे निकालेंगे, tan थीटा की हेल्प से। कैसे निकालेंगे, tan थीटा मतलब क्या पता है हमें, tan थीटा का मतलब हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है, और हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, रूट में करके। ऐसे यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे इस ट्रायंगल की हेल्प से, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, जी की वैल्यू 10 पता है, 18 हमें पता है रेंज है, और 2 पता है। हम यहाँ से u की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी कैलकुलेशन से आएगा वही तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करके कर लेना, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने वाला नहीं। तो होप यार ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। आगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि कब किसी प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल पे फेंका जाए कि वो प्रोजेक्टाइल सबसे मैक्सिमम हाइट अचीव करे। ठीक है, तो इतना आप नोट करना, फिर आगे हम मूव करते हैं। तो होप यार आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसे u वेलोसिटी के साथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा के साथ प्रोजेक्ट किया जाता है, और एक थीटा क्या है, वेरिएबल है। थीटा क्या है, वेरिएबल है, मतलब थीटा का हम वेरिएशन कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, तो हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, value of theta such that velocity such that ball attain maximum height। क्या करना है, u वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल के साथ थ्रो किया जा रहा है एक बॉल को, और हमें बताना है कि थीटा की क्या वैल्यू हो जिससे ऑब्जेक्ट जो है, बॉल जो है, वो मैक्सिमम हाइट पे जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा क्या होगा, ठीक है, मैक्सिमम थीटा क्या होगा फॉर बॉल मैक्सिमम हाइट अचीव करे या अटेंड करे। ठीक है, इसे करने का तरीका क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है।
हम सबसे पहले मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, h निकालेंगे। मैक्सिमम हाइट h मैक्स इक्वल टू क्या होता है, जहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो, u स्क्वायर अपॉन 2z। ठीक है यार, इसमें थोड़ा सा करेक्ट करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट बॉल अटेंड द मैक्सिमम हाइट, नहीं मैक्सिमम रेंज। ठीक है, क्योंकि हाइट अगर होगा तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी बन जाएगा यार। ठीक है, क्यों इजी बन जा रहा है, क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे हमें मैक्सिमम हाइट अचीव होगी, या हम मैक्स रेंज एंड हाइट दोनों ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेंज लेते हैं, क्या हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगी, थीटा की क्या वैल्यू होगी जिसपे हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तो रेंज का फार्मूला क्या होता है, 2ux uy बाई z, यही होता है ना। इसे जब हम सॉल्व करते थे क्या आता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई z, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u है और u क्या है, कांस्टेंट है, और g कांस्टेंट टर्म है। g जो कुछ भी होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और u हमें गिवन है, तो ये दोनों टर्म कांस्टेंट है। तो अगर हम r मैक्सिमम चाहते हैं, अगर हम r मैक्सिमम का चाहते हैं तो u स्क्वायर g तो कांस्टेंट है, हमें क्या मैक्सिमम रखना पड़ेगा, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अच्छा, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, रेंज होती है साइन की -1 से 1 होगी, तो मैक्सिमम अगर हमें लिखना है तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अगर साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 है, मतलब साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 के बराबर क्या है, तो 2 थीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा, 90 के, और थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 के। क्लियर है। तो हम अगर रेंज को मैक्सिमम रखना चाहते हैं, दैट्स मीन हम साइन 2 थीटा को मैक्सिमम करेंगे, और हमारा थीटा इक्वल टू कितना निकल के आएगा, और 45 निकल के आएगा। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम हाइट वाला था, वो तो काफी इजी बन गया था, u y का स्क्वायर अपान 2z था, क्या h, तो u i का मतलब u साइन स्क्वायर थीटा बाई 2z, क्योंकि u और 2g कांस्टेंट है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो थीटा इक्वल टू 90 पे अगर हम फेंकेंगे तो ये मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। तो अब मैक्सिमम हाइट वाला एग्जांपल आप पहले भी देखे होंगे मोशन अंडर ग्रेविटी पे, जब हम ऑब्जेक्ट को सीधा परपेंडिकुलर फेंकते थे तो मैक्सिमम हाइट पे अपने अचीव करता था। ठीक है, अगर हम उसे एंगल पे किसी फेंकते हैं तो मिनिमम हाइट अचीव करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका y और x दोनों डायरेक्शन में मोशन होता है। ठीक है, सेकेंड बात, अगर हम मैक्सिमम रेंज चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भैया रेंज हमें सबसे ज्यादा मिले, उस केस में हमें कितने थीटा पे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, उस समय हमें ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री रखना पड़ेगा, मतलब ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है ऑब्जेक्ट का 45 डिग्री रखना पड़ेगा। होप यार ये बात तुम्हें समझ में आई है। बाकी बहुत बेसिक्स बात है यार, अगर तुम्हें थीटा 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालना आता है तो इन सारी चीजों के साथ आसानी से खेल सकते हो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको ना समझ में आए। आगे अब मूव करते हैं और अब थोड़े से और इसी टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एक इस कॉन्सेप्ट पे अब हमें रेंज मैक्सिमम कब मिलेगी, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा। अब एक अच्छा इसी कॉन्सेप्ट पे एक और अच्छा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे अच्छा क्वेश्चन क्या है, देखो भाई, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 42 डिग्री है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ए 42 डिग्री एंगल पे फेंका गया है। ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, इसकी भी वेलोसिटी u है, ठीक है, 42 डिग्री पे, और एक दूसरा कितना है, ये 49 डिग्री पे फेंका गया है, 49, और इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। दो बॉल है फेंकी गई है, हमें बताना है रेंज 1 ज्यादा, कमेंट, हमें क्या बताना है, रेंज 1 ज्यादा, रेंज 1 बराबर होगी रेंज 2 की, मतलब रेंज 1 और रेंज 2 मतलब पहले प्रोजेक्टाइल की रेंज और दूसरे प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम होगी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, रेंज 1 ग्रेटर देन रेंज 2। ऑप्शन नंबर सी, रेंज 1 लेस देन रेंज 2। ऑप्शन नंबर डी, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास है।
तो सबसे पहले रेंज मैक्सिमम कब मिलेगी ये बताना, किस वाले में रेंज मैक्सिमम मिलते हैं। रेंज मैक्सिमम कितने मिलती है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। तो जो थीटा 45 के जितना पास होगा रेंज उसकी उतनी ज्यादा होगी, जो थीटा 45 के जितना पास होगा उसकी रेंज उतनी ज्यादा होगी। जैसे अब इन दोनों एंगल में देखो 45 पे में मैक्सिमम रेंज मिलेगी, उससे ज्यादा बड़ी रेंज हमें मिल ही नहीं सकती। तो देखना है कि कौन सा थीटा है दोनों में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसका 45 के करीब है। तो इसका 42 है, इसका 49 है। तो 42 45 के ज्यादा करीब है या 49, तो हम देखेंगे 42 के बाद 3 डिफरेंस है, 49 मिल जा रहा है, 45 मिल जा रहा है, और 45 के बाद 4 डिफरेंस के बाद 49 मिल रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि जो 42 डिग्री है एक किसके बाद ज्यादा करीब, 42 डिग्री जो है वो 45 के ज्यादा करीब है। इसलिए जो ऑब्जेक्ट 1 है उसकी रेंज ज्यादा होगी कंपेयर देन ऑब्जेक्ट 2। एक कॉन्सेप्ट ऐसे ही अपने कॉपी में बिल्कुल नोट करके लिख देना, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेंज 1 ग्रेटर देन रेंज 2। अब ऐसे ही तुमसे एक क्वेश्चन और आ रहता है, लो तुमसे 45 की जगह पे एक 47 डिग्री दे दिया। अब तुमसे यही क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या करोगे, तो अब बोलोगे कि भैया देखो ऑब्जेक्ट 2 का जो थीटा है वो 45 के ज्यादा पास है, इसलिए रेंज 2 ज्यादा होगी रेंज 1 की। तो ऐसे भी क्वेश्चन तुम्हें दिख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी तुम्हें मिल जाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, आराम से आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना इन दोनों में एक बात सेम है कि दोनों सेम इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, इनमें सिर्फ थीटा का डिफरेंस तुम्हें मिल रहा है, इसलिए हम उससे कंपेयर करवा पा रहे हैं। ओके, अब आगे मूव करते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। दो प्रोजेक्टाइल है हमारे पास, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है और एक को थीटा और एक को 90 माइनस थीटा पे फेंका जा रहा है। एक को हम कितने पे फेंक रहे हैं, थीटा पे, और दूसरे को 90 माइनस थीटा पे फेंक रहे हैं, ठीक है। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है u। ये पहला ले लेते हैं, इसे दूसरा ले लेते हैं। कमेंट करना हमें, कमेंट ऑन रेंज, सबसे पहले रेंज पे कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर ए है R1 ग्रेटर देन R2, बी है R1 लेस देन R2, सी है R1 इक्वल्स टू R2, डी है कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। रेंज 1 ज्यादा होगी रेंज 2 से, रेंज 2 ज्यादा होगी रेंज 1 से, एंड रेंज 1 और 2 बराबर होंगी। समझना, एक प्रोजेक्टाइल है जो सेम वेलोसिटी के साथ u वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पे फेंका जाता है, दूसरा है जो 90 माइनस थीटा पे फेंका जा रहा है, ठीक है। अब हमें बताना है दोनों में रेंज पे कमेंट करना है, दोनों की रेंज क्या होंगी, क्या रिलेशन रहेगा रेंज की। तो निकाल लेते हैं। रेंज इसको क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये किसका आ गया, ये रेंज नंबर 1 आ गई। रेंज नंबर 2 जैसे निकालेंगे, u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। इसे जब भी सॉल्व करेंगे तो R2 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसका मतलब रेंज 1 और रेंज 2 दोनों सेम है, तो यहां से हम क्या कह पाएंगे, रेंज 1 बराबर रेंज 2 के, ठीक है। अब अगर इसी में क्या कह दें, आप कमेंट करो मैक्सिमम हाइट पे, किसकी मैक्सिमम हाइट ज्यादा होगी किसकी कम होगी। चलो चलते हैं इसमें, कमेंट ऑन मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे h1 ग्रेटर देन h2, h1 लेस देन h2, h1 इक्वल टू h2, कुछ कह नहीं सकते। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। अब यहां पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैक्सिमम हाइट की h होता क्या है, y का स्क्वायर अपान 2g। तो h मैक्स उसकी ज्यादा होगी, मैक्सिमम हाइट उसकी होगी, h मैक्स उसकी ज्यादा होगी जिसके लिए ui की वैल्यू ज्यादा होगी, कि g तो दोनों में सेम रहेगा। क्योंकि ui की वैल्यू हम करेक्टली नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, u cos थीटा आएगा,
पहले वाले एक प्रोजेक्टाइल के लिए ui इक्वल टू क्या आएगा, ui फर्स्ट के लिए क्या आएगा, ui फॉर फर्स्ट क्या आएगा, u साइन थीटा, लेकिन ui फॉर सेकेंड क्या आएगा, u कॉस थीटा। तो जिसके लिए ui की वैल्यू बड़ा रहेगी, अब u cos थीटा बड़ा है या u sin थीटा बड़ा है, जो बड़ा होगा उसी के लिए मैक्सिमम हाइट मिलेगी। तो हम यहां से डायरेक्टली हम कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहेगा। हम ऐसे कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। हमें ui की वैल्यू पे कैलकुलेट करके एग्जैक्टली निकालनी पड़ेगी, फिर हम बता पाएंगे कौन सा मैक्सिमम h1 बड़ा है या h2 बड़ा है, h3 बड़ा है, ठीक है। सिमिलरली यही काम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कर सकते हो। अभी तुमसे कोई पूछ ले भाई टाइम ऑफ फ्लाइट पे कमेंट करो, तो क्या करोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू क्या होगा, t इक्वल टू क्या होगा, 2ui/g होता है, t इक्वल टू 2ui/g। अब भाई साहब ui की वैल्यू जिसकी ज्यादा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा। अब ui की वैल्यू हम एग्जैक्ट निकालेंगे, फिर देखेंगे जिसके लिए ज्यादा होगा वही इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा। तो ये सारी चीज होप यार तुम्हें क्लियर हुई होंगी। ना क्लियर है तो यार कमेंट बॉक्स में बता दो। कोई इसमें यार मैं फिर बता दे रहा हूं, कोई बड़ी बातें हमने नहीं की अभी तक। जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ा है उससे ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल पे चर्चा नहीं की है, ठीक है। और अब इसके बाद और चर्चा ही होने वाली है, क्योंकि अब हम मूव कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट पे, ठीक है। किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल देखेंगे, और अब प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट हम बहुत ज्यादा पढ़ाने वाले नहीं है, पढ़ना तुम्हें। अब हम बताने वाले तुम्हें पढ़ना कैसे है, ठीक है। अब पढ़ना भी तुम्हें है और पढ़ाना भी तुम्हें है। बस तुम्हें ये बता देंगे भाई ऐसा ऐसा करना है, तुम्हें ऐसे ऐसे करना है। क्योंकि अगर तुमने बेसिक प्रोजेक्टाइल, इसलिए मैंने 1 घंटे में तुम्हें बेसिक सब प्रोजेक्टाइल पढ़ाया है। क्यों ऐसा पढ़ाया, क्योंकि तुम्हें इसकी अप्रोच पता हो जाए, ताकि जितने भी वेरिएशन ऑफ प्रॉब्लम आए तुम उनके साथ खेल कर सको। तो अगर आपको वो चीज समझ में आई होगी तो अब आगे की जो कॉन्सेप्ट है उन्हें आप 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में, ओके। अब ऐसा भी नहीं उन्हें हम छोड़ने वाले हैं, तुम्हें समझाएंगे कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो आगे मूव करते हैं थोड़ा सा। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट या टावर, कुछ भी बोल सकते हो। डिफरेंट बुक्स में तुम्हें डिफरेंट टाइप्स के लिखी चीजें मिल जाएंगी। तो हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, ठीक है। चलिए एक कोई हाइट है या टावर है, जो किस में भी मानना हो मान सकते हो, ऐसा कुछ है। क्या हुआ, यहां से क्या किया जा रहा है, चीजें प्रोजेक्ट की जा रही। अब यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी ऑब्जेक्ट को फेंकने के, प्रोजेक्ट करने के 3 तरीके हो सकते हैं, जिससे उसका पाथ क्या हो, प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक हो। 3 तरीका है इससे कि आप 3 तरीके से फेंको तो इसका पाथ पैराबोलिक आपको मिल सकता। वो 3 तरीका क्या है, एक तो ऊपर फेंक दोगे तो स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाएगा, नीचे ड्रॉप कर दोगे तो स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाएगा। एक आप क्या कर सकते हो, ऊपर किसी एंगल पे फेंक सकते हो, ऊपर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे फेंक सकते हो ऑब्जेक्ट को। एक हॉरिजॉन्टली कुछ वेलोसिटी देके फेंक सकते हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फेंक सकते हो। इसका भी पाथ कैसा बनेगा, पैराबोलिक। इसका भी पाथ कैसा बनेगा, पैराबोलिक, ठीक है। और एक क्या है, नीचे कुछ वर्टिकल से कुछ एंगल थीटा पे हम फेंक सकते हैं, या हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल पे हम यहाँ पे भी डाउनवर्ड फेंक सकते हैं। तो इसका भी जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। ये पाथ जो है पैराबोलिक होगा। होप यार तुम्हें ये चीजें क्लियर हुई होंगी थोड़ी बहुत, ठीक है। अब एक एक करके हम तीनों तरीके की प्रोजेक्टाइल देखें, और तीनों तरीके में कुछ नहीं, एक पहला तरीका, एक दूसरा तरीका, एक तीसरा तरीका। हमें प्रोजेक्टाइल में क्या क्या चीजें निकालनी आनी चाहिए, हमें एक प्रोजेक्टाइल में उसकी इक्वेशन निकालनी आनी चाहिए, और क्या निकालना आना चाहिए, मैक्सिमम हाइट, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज। इससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। अच्छा रेंज क्या होगा, इस प्रोजेक्टाइल के लिए ए रेंज होगी, इस प्रोजेक्टाइल के लिए ए रेंज होगी, इस प्रोजेक्टाइल के लिए ए रेंज होगी, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम हाइट की बात करोगे तो ए वाला प्रोजेक्टाइल के लिए इस वाले प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट ए होगी, इसके लिए पहले दूसरे और तीसरे की मैक्सिमम हाइट इस टावर के बराबर होगी। लेकिन थर्ड वाला पहला जो प्रोजेक्टाइल है इसके लिए मैक्सिमम हाइट अगर फ्रॉम द टावर पूछेगा तो ए होगी। अगर इसके लिए मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द टावर पूछेगा तो ए होगी, और अगर ग्राउंड से इसकी मैक्सिमम हाइट पूछेगा तो ए होगी बेसिकली कुछ। अब इसे कैलकुलेट करना हम सिखाएंगे आपको, तो एक एक करके सारे प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ हम खेलते हैं, ओके। सबसे पहला केस लेते हैं, जब क्या करते हैं
इस प्रोजेक्टाइल को मान लेते हैं कुछ h हाइट है, कुछ h हाइट है, यहां से u वेलोसिटी के साथ विथ थीटा एंगल फेंक दिए, इसका कुछ पाथ ऐसा है, ठीक है, ऐसा कुछ पाथ है इसका। ओके, अब हमें निकालना है सबसे पहले x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी इनिशियल, ux इक्वल टू u cos थीटा, y डायरेक्शन की वेलोसिटी uy इक्वल टू u sin थीटा, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे इस वाली हाइट पे फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 हो जाएगी, तो एच मैक्स से क्या निकल के आएगा, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g एस जो होगी यही तो एच मैक्स होगी। और ए एच मैक्स हम कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान देना, ए एच मैक्स हमें मिल रही है फ्रॉम द टावर या फ्रॉम द हाइट, ए एच मैक्स है, ठीक है। तो जब इसे हम यूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यू वी वाई का स्क्वायर अपान 2g इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच मैक्स। लेकिन अगर हमसे पूछे ग्राउंड से बताओ भाई, एच मैक्स की वैल्यू ग्राउंड से बता दो, तो क्या करोगे, एच मैक्स फ्रॉम ग्राउंड इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू वाई स्क्वायर अपान 2g प्लस स्मॉल एच। क्लियर है। टाइम ऑफ फ्लाइट कोई पूछ देता है तो क्या करोगे, अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए नेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, h होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यू वाई टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को यूज करके हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल देंगे, ठीक है। और क्या बोल सकता है, हाँ इक्वेशन बोल सकता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताओ, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए क्या करेंगे हम, हाँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए हम एक यू एक्स आफ्टर कुछ टाइम टी बाद हम इनका निकालेंगे दोनों डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई निकालेंगे, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, यू एक्स इंटू टी, और वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू वाई टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से टी की वैल्यू एक्स अपान यू एक्स ले जाके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिल जाएगी जो कि एक पैराबोलिक होगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इससे निकाल लिए, एच मैक्स यहाँ से निकाल लिए, इसे यहाँ से निकाल दिए, किसी भी पॉइंट पे आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ये सारा काम पहले जैसे ही हो गया, ठीक है, कुछ इसमें नया तुमने नहीं सीखा, एक्स वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाली और शुरू हो गया। अब दूसरे वाले मोशन के पास चले जाते, उसमें भी कुछ नहीं है, उसमें भी अच्छा रेंज नहीं निकाला है। रेंज निकालने के लिए क्या करोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से निकाल लोगे, रेंज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, यू एक्स इंटू टी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा, रेंज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो क्या मिल जाएगी, ये रेंज मिल जाएगी तुम्हें। कोई डाउट? अच्छा अब कोई पूछे भैया बताओ ए रेंज कितनी होगी, ए वाली रेंज, ए वाली रेंज भी तो हमसे कोई पूछ सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस रेंज का नाम कैपिटल आर और इसका नाम R1 रखते थे। ए भी तो एक रेंज है, इसे कोई पूछता है कि भाई बताओ ए हाइट ए क्या है, तो इसके लिए सोचो कैसा करना पड़ेगा। इसके लिए ना इतने कि इसके नीचे वाले सारे मोशन को भूल जाओ, ये बेसिकली एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। अब इसके लिए यहां से यहां तक के लिए टाइम कितना लगेगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वहां पे डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक आने में डिस्प्लेसमेंट 0 है वाई डायरेक्शन, तो 0 इंटू यू टी माइनस हाफ ऑफ यू आई टी इंटू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से 2 यू आई बाई जी निकाल लेंगे टाइम, और इस टाइम को मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे, इस एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी से, तो यू एक्स इंटू स्मॉल वाला टाइम ही टी, तो एक ए R1 रेंज मिल जाएगी। R2 रेंज के लिए हम पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट से यू एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए वाली रेंज मिल जाएगी। होप यार तुम्हें सारी बात समझ में आ रही होगी। अब ऐसे जब पैरेलल कोई किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वहां पे कहानी जो आ जाए इस तरीके से, तो वहां पे भी यार कुछ नहीं करना, सारे कहानी एक जैसी ही है, ठीक है। नीचे डाउनवर्ड एक्स और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालो, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो, काम खत्म। तो यार अब बेसिकली प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट कवर हो चुका है, इससे ज्यादा यार इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन है जो मैं कल कराऊंगा, कल इसलिए कराऊंगा क्योंकि मैं इसमें कुछ बातें जो मैं छोड़ दे रहा हूं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं और
एक एंगल थीटा पे किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहे हैं, तो उसे आपको कैलकुलेट करना है। उसे क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है, और आपको कैलकुलेट करने अपने नोट्स में उसे लिखना है। नहीं होता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं फिर बताऊंगा, क्योंकि कल हमारा क्वेश्चन डिस्कशन होगा इस कॉन्सेप्ट पे, कम से कम 2 क्वेश्चन में तो मैं डिस्कस करूंगा कल। फिर आगे मूव करूंगा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ इंक्लाइन, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, मस्त टॉपिक है, मजा भी आएगा तुम्हें। लेकिन अगर इतनी चीजें आप कंप्लीट किए रहोगे तब। ओके यार, अभी तक के कॉन्सेप्ट में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, और यार थोड़ा अच्छा रिस्पांस करो चैनल पे, ठीक है। और वीडियो यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर किसी भी टॉपिक में तुम्हें कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में आके बताओ यार, तुम्हारी सारी कंफ्यूजन तुम्हें दूर की जाएगी। तो यार इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी या, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।